नमस्ते बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के इतिहास का चौथा पाठ 1857 का स्वतंत्रता युद्ध पढ़ेंगे। 1857 ईस्वी में अंग्रेजी सत्ता को बुरी तरह से आघात पहुंचाने वाला एक बहुत बड़ा युद्ध प्रारंभ हुआ। और यह युद्ध जो है अचानक नहीं हुआ, इसके पूर्व भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक संघर्ष हुए। 1857 के युद्ध की व्याप्ति और उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर स्वातंत्र्य वीर श्री सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी जिसे मराठी में लिखा गया था। उसका नाम है 1857 स्वातंत्र्य समर, अर्थात 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध। पुस्तक ने कालांतर में अनेक क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। 1857 ईस्वी के पूर्वकालिक युद्ध भारत के जिन स्थानों पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई थी, वहाँ के लोगों ने अंग्रेजी शासन के दुष्प्रभाव को झेला, यानी उनके द्वारा जो है जनता पर जो अत्याचार किया जाता था उसे झेला। कंपनी की सत्ता, कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में जो है व्यापार करने के लिए आई थी 1600 में, और धीरे धीरे जो है यहाँ पर वह सत्ता धारक यानी शासन करने लग गई, और वह जो है हमारा कई स्तरों पर शोषण कर रही थी। यह बोध भारतीयों को धीरे धीरे होने लगा और इस सत्ता के विरोध में जनता में असंतोष फैल गया। किसान और साधारण लोग कंपनी सरकार के कार्यकाल में कंगाल हो गए। ऐसे में 1770 ईस्वी में बंगाल प्रांत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अंग्रेजी शासकों का साधारण लोगों के साथ आचरण बड़ा ही उदासीन था, शून्य था। लोगों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। 1763 से 1857 ईस्वी के कालखंड में बंगाल में पहले सन्यासियों और उसके बाद फ़कीरों के नेतृत्व में किसानों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। ऐसे ही संघर्ष जो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भी हुए। उमाजी नायक नामक स्वतंत्रता संग्रामी ने इस संघर्ष को प्रखर स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने का उन्होंने लोगों से आह्वान किया। उन्होंने अपनी धाक पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर आदि भागों में निर्मित की। 1832 ईस्वी में कंपनी सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें पुणे में फांसी दे दी गई। भारत में आदिवासी यानी जो जंगलों में रहते हैं और वन्य जनजातियों ने भी अंग्रेज सत्ता को चुनौती दी। इन जनजातियों की आजीविका जंगल की संपत्ति पर चलती थी। अंग्रेज ने ऐसे कानून बनाए जिससे उनके अधिकारों का हनन होता था, वज्रपात होता था। परिणाम स्वरूप बिहार, छोटा नागपुर के कोलाम, उड़ीसा के गोंड, बिहार में संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष किया। महाराष्ट्र में भील, कोली यानी मछुआरे, मछली मारने वाले पिंडारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कड़े संघर्ष किए। तो कोंकण में फोंड सामंतों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। 1857 ईस्वी के पूर्व देश के विभिन्न भागों में कुछ जमींदारों और रियासतदारों ने भी प्रखर यानी जोरदार संघर्ष किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कई भारतीय सैनिक थे। कंपनी उनके साथ भेदभाव करती थी, उन्हें कम वेतन दिया जाता था। अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में कम वेतन मिलता था, कम भत्ता दिया जाता था। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में, तो 1824 ईस्वी में बराकपुर के विद्रोह ने उग्र स्वरूप धारण किया। ये सभी संघर्ष और संग्राम उन जगहों में हुए। उनका स्वरूप जो था स्थानीय था, एकाकी था। मतलब यह व्यापक रूप से नहीं हुआ, पूरे देश में एक साथ नहीं हुआ, कुछ गिने चुने क्षेत्रों में हुआ। इसलिए अंग्रेजों ने
ताकत का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके उसका दमन कर दिया, उसके दबा दिया। लोगों में उत्पन्न असंतोष की भावनाओं को दबा दिया गया, परंतु वह नष्ट नहीं हुई असंतोष की भावना। वह दावानल 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युग में धधक उठा। ब्रिटिश कंपनी की सत्ता के विरुद्ध अनेक स्थानों पर संघर्ष हुए, जैसे बारूद के ढेर में चिंगारी छूट जाए और उसका प्रचंड प्लंगकारी विस्फोट होता है, ऐसी स्थिति 1857 की थी। भारत के विभिन्न वर्गों में इकट्ठा और दमित असंतोष इस लड़ाई के रूप में प्रकट हुआ, यानी सभी वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, सभी धर्म के लोगों ने, सभी जातियों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। 1857 ईस्वी के युद्ध के कारण अब अंग्रेजों के पूर्व भारत में अनेक शासक यानी राज्य करते थे। शासनों में परिवर्तन होते हुए भी गांव के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, वह जैसा था वैसे चलता रहा। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ प्रचलित व्यवस्था को बदलकर नई व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास किया, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि उनकी जीवन प्रणाली में अंग्रेज सरकार जो है बदलाव करना चाहती थी। यह लोगों को अच्छा नहीं लगा और जनता के मन में अस्थिरता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई। आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने आर्थिक आय में वृद्धि करने के लिए नई राजस्व प्रणाली यानी लगान शुरू कर दिया। किसानों से ज़बरदस्ती लगान की वसूली की जाती थी। परिणाम स्वरूप परिणाम यह हुआ कि कृषि व्यवस्था चरमरा गई। इंग्लैंड के बाजार का माल भारत में खपाकर अधिक लाभ प्राप्त किया जाता था। ये अंग्रेज़ों की नीति बन गई थी। उन्होंने यहाँ के उद्योग धंधों पर कठोर कर लगा दिए यानी कि टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से यहाँ का सामान महंगा होने लग गया और इंग्लैंड से बना हुआ सामान जो कि यंत्रों के द्वारा, मशीनों के द्वारा बनाया जाता था, वह भारत के बाज़ारों में सस्ते में बेचा जाने लगा। भारत के हस्तकला उद्योग जैसे वस्त्र उद्योग, कुटीर उद्योग, वस्त्र उद्योग मतलब हाथकरघा, चरखा आदि से जो बुनाई, कढ़ाई, सिलाई वगैरह की जाती थी। हस्तकला उद्योग जैसे कुम्हार कार्य है ना, लकड़ी का कार्य, सुतार कार्य, कारपेंटरी आदि जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे, वो धीरे धीरे अंग्रेज़ों की वजह से समाप्त हो गए और कई भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गए और इन लोगों के मन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध असंतोष का भाव बढ़ता गया। सामाजिक कारण, भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज सरकार उनके रीति रिवाजों में, उनकी परंपराओं में, रूढ़ियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सती प्रथा पर रोक लगाना, विधवा विवाह को पुनः मान्यता देना जैसे कानून सामाजिक दृष्टि से बहुत अच्छे थे, लेकिन लोगों को ऐसा लगने लग गया कि अंग्रेज सरकार हमारी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रही है। ऐसी सोच भारतीयों ने बना ली थी, अतः भारतीय भी लोग जो है असंतुष्ट हो गए। अब सती प्रथा क्या है? सती प्रथा यह थी कि अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी भी जो थी पति के साथ सती हो जाती थी, अपने प्राण दे देती थी। इसी प्रकार विधवाओं को एक बार अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो वह पूरे जिंदगी भर जो विधवा का जीवन गुजारती थी, उसका जीवन बहुत कष्ट में हो जाता था। ऐसे समय पर अंग्रेज़ों ने सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा विवाह का कानून बनाया, उसे मान्यता दी। भले ही ये कानून अच्छे थे, लेकिन लोगों को यह कानून जो है अपने रीति रिवाजों पर एक तरह से जो है हस्तक्षेप करने जैसा लगा, अतः उनमें असंतोष बढ़ गया। राजनीतिक कारण, 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्य हड़प लिए। कालांतर में डलहौजी नामक जो अंग्रेज शासक था, उसने अनेक रियासतों को कई कारण दिखाकर अंग्रेजी राज्य में यानी कि कंपनी राज्य में मिला लिया। ये प्रशासनहीनता मतलब शासन बराबर नहीं चल रहा है ऐसा कारण बताकर अयोध्या के नवाब को गद्दी से हटा दिया। सातारा, नागपुर, झांसी की रियासतों को वहाँ के शासकों के उत्तराधिकारी अधिकार मतलब दत्तक योजना, दत्तक यानी गोद लेना। अगर किसी को बेटा या बेटा बेटी नहीं है तो वह जो है किसी बच्चे को गोद लेता था और उसे अपना वारिस घोषित कर देता था। लेकिन डलहौजी ने दत्तक प्रथा या गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर दिया और इसी बहाने जो है इन रियासतों को
अंग्रेजी रियासत या कंपनी रियासत में विलय कर दिया, मिला दिया। डलहौजी की इस नीति के कारण भारतीयों में भी अविश्वास और संशय का वातावरण बढ़ गया। भारतीय सैनिकों में असंतोष। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ तुच्छता का व्यवहार करते थे, यानी कि हम भारतीय सैनिकों को छोटा समझा जाता था। सेना में भारतीयों को सूबेदार पद से ऊपर वाला पद नहीं दिया जाता था। उन्हें मिलने वाला वेतन गोरे सैनिकों से भी कम होता था। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को भत्ते मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कम किए गए। ऐसे अनेक कारणों से भारतीय सैनिकों में असंतोष बढ़ गया। सामाजिक कारण। तत्कालिक कारण। अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूकें दी। इनमें उपयोग में लाए जाने वाला जो कारतूस था, उसके ढक्कनों को दांतों से खोलना पड़ता था और इन पर जो आवरण लगा होता था, कवर लगा होता था, उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। यह समाचार चारों तरफ फैल गया। इससे हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और सैनिकों में असंतोष निर्माण हुआ। दावानल धधक उठा, यानी दावानल जंगल में लगी आग। दावानल जैसे आग जंगल में लगती है और किस तरह फैल जाती है, उसी तरह जो 1857 का जो स्वतंत्रता युद्ध जो है बड़ी तेज़ी से फैल गया। चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने को जिन सैनिकों ने विरोध किया, उनका अनुशासन भंग कर कार्रवाई की गई और उन सैनिकों को कठोर दंड अंग्रेज सरकार ने दिया। बराकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की इस अन्यायपूर्ण प्रवृत्ति का विरोध किया और अंग्रेजी अधिकारी पर गोली चला दी और मंगल पांडे को बंदी बना लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। यह समाचार जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गया। मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों की पूरी पलटन विद्रोह कर उठी। सैनिकों ने दिल्ली को कूच किया। बीच रास्ते में हजारों लोग उनके साथ हो लिए। 12 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अपना नेता, अपना राजा, अपना सम्राट घोषित कर दिया। युद्ध की व्याप्ति, यानी युद्ध का फैलाव, व्यापकता। दिल्ली पर नियंत्रण हो जाने पर सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ गया। इससे भारत में अनेक स्थानों के सैनिकों को प्रेरणा मिली। शीघ्र ही विद्रोह की यह आग उत्तर भारत में फैल गई। बिहार से राजपूताना तक अंग्रेज छावनियों के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। अंग्रेज छावनी, अंग्रेजों की सेना में भारतीय से मूल के लोग सैनिकों के रूप में नौकरी करते थे और उन लोगों ने जो है उसका विरोध कर दिया, अंग्रेजी सरकार का विरोध कर दिया, एक विद्रोह कर दिया। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली, झांसी में विद्रोह प्रारंभ हुआ। कालांतर में आग दक्षिण भारत में फैल गई। नागपुर, सातारा, कोल्हापुर, नरगुंद स्थानों पर विद्रोह हुए। इस युद्ध में सातारा के छत्रपति के उत्तराधिकारी शाहजी प्रताप सिंह और प्रशासक रंगो बापूजी, कोल्हापुर के चिमा साहेब, नरगुंद के बाबा साहेब भावे, अहमदनगर जिले के संगमनेर के निकट के भागोजी नाइक और आदि अग्रसर थे। नासिक जिले के पेट सुरगणा की महारानी जैसी महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। देखिए, इस स्वतंत्रता युद्ध में कई महिलाओं ने भी भाग लिया। 1857 में खानदेश के कजार सिंह के नेतृत्व में भील जो जंगली जात के लोग होते हैं, जंगलों में रहने वाले होते हैं, इन्होंने भी देखिए विद्रोह किया। सतपुड़ा परिसर में शंकर शाह ने युद्ध का नेतृत्व किया। खानदेश में हुए विद्रोह में 400 भील महिलाओं ने भाग लिया। युद्ध का नेतृत्व 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य निर्बल यानी कमजोर होने के पश्चात नादिर शाह अब्दाली जैसे विदेशी शासकों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। मुगल शासक उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। यह बात जो है मराठों को ध्यान में आई और उन्होंने विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा का दायित्व अपने सिर पर ले लिया। इसी भूमिका को ध्यान में रखकर मराठे अब्दाली के विरुद्ध पानीपत के मैदान में लड़े। 1857 के स्वतंत्रता युद्ध में मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बहादुर शाह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में असमर्थ है। यह बात ध्यान में आने पर नाना साहेब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन सभी ने 1857 के स्वतंत्रता युद्ध की बागडोर अपने हाथों में ले लिया और इसी के परिणाम स्वरूप
स्वतंत्रता युद्ध में हिंदू मुसलमान एकता के दर्शन होते हैं। मौलवी अहमद उल्ला, कुंवर सिंह, मुगल सेनापति बख्त खान, बेगम हजरत महल ने विविध स्थानों पर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी तथा पश्चिम बिहार में विद्रोह का स्वरूप अत्यंत ही उग्र था, मतलब भड़कीला था। विद्रोह की रोकथाम अंग्रेजों के साथ भारतीय संपूर्ण प्राणपण से लड़े, यानी पूरी जान देकर लड़े। इसमें सैनिक, जमींदार, राजा महाराजा, सेनापति और आम जनता का भी समावेश था। भारतीय सैनिकों ने नियोजित समय के पूर्व ही विद्रोह आरंभ कर दिया है और प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को सफलता मिलती गई, परंतु अंग्रेजी सत्ता की जो सैनिक संख्या जो थी वो ज़्यादा थी, उनकी प्रशासकीय शक्ति, उनके पास ताकत ज़्यादा थी, उनके पास जो था आधुनिक हथियार थे। उन्होंने साम दाम दंड भेद नीति का पालन किया और मतलब इस विद्रोह को कुचलने के लिए इस आघात से अंग्रेज तुरंत संभल गए और अगले 6 महीनों में अंग्रेज जो है हारे हुए जगहों पर पुनः उन्होंने जीत हासिल कर ली। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमद उल्ला ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। बहादुर शाह को रंगून में भेज दिया गया, कारावास जेल कर दी गई उन्हें। नाना साहब और बेगम हजरत महल ने नेपाल में जाकर आश्रय लिया। तात्या टोपे 10 महीनों तक अंग्रेज से लड़ते रहे, परंतु किसी ने उनके साथ विश्वासघात किया और पकड़े गए और वे फांसी पर चढ़े। इस युद्ध को बड़ी कठोरता से अंग्रेजों ने जो है दबा दिया। यद्यपि इस युद्ध का प्रारंभ भारतीय सैनिकों के असंतोष से हुआ, फिर भी कालांतर में इसमें किसान, कारीगर, सामान्य जनता, आदिवासी सभी लोग जो अंग्रेज के विरोध में इकट्ठा हुए। इस अन्यायकारी शासन को समाप्त करने के लिए भी इकट्ठा हुए। उन्होंने क्या किया, सब ने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया, युद्ध किया। इस युद्ध में हिंदू मुस्लिम विभिन्न जाति जनजाति के लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना ही उनका एक मुख्य लक्ष्य था। इसके पीछे जो स्वतंत्रता की प्रेरणा थी, इसलिए इस युद्ध का जो है इस युद्ध को व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान हुआ। लेकिन युद्ध भी आखिर में विफल रहा। अब उसकी विफलता के कारण क्या है, सफल नहीं हो पाया। 1857 ईस्वी का युद्ध जो है निम्न कारणों से विफल हो गया। पहला कारण है कि युद्ध का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हुआ। यह युद्ध जो है पूरे भारत में एक साथ नहीं हुआ। उत्तर भारत में युद्ध की प्रखरता अधिक थी। उत्तर के भी राजपूताना, पंजाब, बंगाल का कुछ हिस्सा जो है या पूर्वी भारत का जो हिस्सा था, इन लोगों ने जो है इस युद्ध में भाग नहीं लिया। सर्वमान्य नेताओं का अभाव, इस युद्ध में कोई एक जो है लीडर नहीं था, कोई एक नेता नहीं था जो भारतीयों का नेतृत्व कर सके और अंग्रेज़ों के विरोध में खड़ा हो सके। अतः अंग्रेज़ों के विरोध में एकता लाई नहीं जा सकी। रियासतदारों के समर्थन का अभाव, कई रियासत मतलब छोटे मोटे राजा जो थे वह अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, अंग्रेज़ों के वफादार थे। उन लोगों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, इसीलिए जो है यह विद्रोह जो है कमज़ोर पड़ गया। सैनिकी कूटनीति का अभाव, भारतीय सैनिक जो है बड़े साहस के साथ लड़े, वीरता के साथ लड़े, लेकिन कूटनीति का अभाव था, दांव पेच नहीं खेल पाए। दिल्ली को जीतने के बाद उन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा कर नहीं रख सका। इसी तरह विद्रोहों के पास पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र नहीं थे। हमारे लोगों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। पैसा था, अनुशासनबद्ध सेना थी, कुशल अनुभवी सेनानी थे, संचार व्यवस्था यानी कि टेलीफोन वगैरह सुविधा, आने जाने की सुविधा, गाड़ियाँ आदि सारी चीज़ें जो थी उनके पास थी और उनकी जितनी भी गतिविधियाँ थीं वो बड़ी ही शीघ्र गति से होती थी। परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिक उनके सामने अपना प्रभाव नहीं डाल सके। युद्ध केवल वीरता के कारण नहीं जीत सकते भैया, क्योंकि इसमें कूटनीति और दांवपेच भी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी। रूस के साथ अंग्रेजों का क्रीमियम युद्ध चल रहा था, वो समाप्त हो गया था, उसमें अंग्रेज विजय हुए। विश्व के कई देशों के साथ उनका व्यापार चलता रहा। अंग्रेजों के पास प्रबल नौसेना थी, लेकिन हमारे पास इस तरह की नौसेना नहीं थी, इस तरह का ताकत हमारे पास नहीं थी। पैसे का अभाव था, लोगों में एकता का अभाव था। स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया।
ईस्ट इंडिया कंपनी शासन सत्ता के कारण भारतीय लोग जो संतुष्ट नहीं थे, ऐसी सत्ता के सम्मुख 1857 के युद्ध की चुनौती खड़ी हुई। यह ज्ञान जो है इंग्लैंड की महारानी को हुआ, महारानी विक्टोरिया। उन्हें अनुभव हुआ कि भारत की अंग्रेजी सत्ता कंपनी के हाथों में सुरक्षित नहीं। अतः ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि एक कानून बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया। लॉर्ड कनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना। साथ ही भारत का शासन चलाने के लिए भारत मंत्री पद का निर्माण किया गया। इंग्लैंड के शासन में भारत मंत्री का पद का निर्माण किया गया। एक विक्टोरिया रानी का घोषणा पत्र। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने भारतीयों को संबोधित करके एक घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में यह बताया गया कि भारतीय सभी जो है हमारे प्रजाजन हैं। यह वंश, धर्म, जाति आदि या जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरी गुणवत्ता के आधार पर दी जाएगी। धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का दखलंदाजी नहीं की जाएगी। रियासतदारों के साथ किए गए जो कॉन्ट्रैक्ट थे, अनुबंध थे, उनका पालन किया जाएगा। किसी को भी किसी कारण भी दिखाकर रियासतों को समाप्त नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना की पुनर्रचना। सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है, परंतु महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया गया। तोपखाना पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में रखा गया। सेना की टुकड़ियों को जाति के अनुसार बांट दिया गया। भारतीय सैनिक इकट्ठे आकर अंग्रेजों की सत्ता के विरोध विद्रोह न करें, इसलिए उन्हें जो है अलग अलग जाति के अलग अलग टुकड़ी में बांट दिया गया। नीतिगत परिवर्तन। अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक और धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। साथ ही साथ जो है भारतीय समाज में सामाजिक रूप से लोग इकट्ठा न हो, हाँ, इस बात का उन्होंने ध्यान रखा। भारत में जाति, धर्म, वंश और प्रदेश के नाम पर हमेशा संघर्ष, लड़ाई होती रहे। एक दूसरे के प्रति भारतीयों के मन में कलुषित भावना आती रहे, ऐसी नीतियाँ जो है उन्होंने जारी रखी। फूट डालो राज करो, यह सूत्र अंग्रेजी शासन का मूल मंत्र था। 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज सत्ता को अगर यहाँ से दूर करना है, उखाड़ना है, तो पूरी तरह संगठित होकर उसका विरोध करना चाहिए। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बन गया। आज यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।